गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रोमन संख्याकों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन संख्याकों में सबसे पहले तो जो संकेत दिए गए हैं वो हमारे अंकों के बराबर कैसे होते हैं वो देखें। जो i का संकेत है वो 1 के बराबर, v 5, x 10 के बराबर, l 50 के बराबर, c 100 के बराबर, d 500 और m 1000। रोमन पद्धति के अंदर इन संकेतों के द्वारा ही संख्याएं लिखी जाती हैं और उसके कुछ नियम भी हैं। पहले तो आप इनको अच्छे से याद कर लें क्योंकि इसके द्वारा ही नियम हमारे लागू होंगे। अब यदि नियमों पे आए कि संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं तो पहला नियम हमारा है, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वो बार बार लिखा जाता है। मान लो मैं लिख रहा हूं x x x या i हमारा था 1, यदि पुनरावृत्ति होती है तो वो उसमें जुड़ जाएगा। 1 जमा 1 क्या होगा 2। यहां x किसके बराबर है मेरा 10 के बराबर, तो ये आएगा 10 जमा 10 जमा 10 कितना हो जाएगा 30। मतलब किसी संकेत की यदि पुनरावृत्ति होती है तो वह उसमें जुड़ जाएगा। और कोई भी संकेत 3 से ज्यादा बार लगातार नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है। 3 से ज्यादा बार नहीं आ सकता। हम उसको एक बार लिख सकते हैं, 2 बार और मैक्सिमम 3 बार, 4 बार नहीं होगा। हम 40 को ऐसे नहीं लिखेंगे x x x x, ये 40 नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, संकेत लगातार 3 से अधिक बार नहीं आता। यही बात मैंने अभी आपको बताई ना। अभी मैंने आपको बताया कि संकेत, कोई भी संकेत लगातार 3 बार नहीं आएगा। 4 को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते आई। आगे, छोटे मान वाला संकेत बड़े मान के दाईं ओर यदि लिखा जाता है, छोटे मान वाला संकेत बड़े मान के दाईं ओर। अब यदि मैं 5 ले रहा हूं v और इसके दाईं ओर मैंने i लिख दिया तो ये इसके अंदर जुड़ जाएगा। 5 जमा 1 कितना हो जाएगा 6। यदि मैं x लेता हूं, x है 10 और इसकी तरफ मैं लिखता हूं v मतलब 5, तो 10 जमा 5 मेरे पास ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो छोटे मान वाला संकेत बड़े मान के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब इधर, ये दायां हाथ है, जब हम देखते हैं ये बायां है इधर से। क्लियर है, लिखा जाता है तो वह उसमें जुड़ जाएगा। अगला, छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर यदि लिखा जाता है, छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर यदि x के इधर ऐसे i लिखा गया तो x मेरे पास कितना है 10 और ये बाईं ओर लिखा गया तो ये इसमें से घट जाएगा। बाईं ओर इस साइड लिखा हुआ छोटा संकेत हमेशा बड़े वाले संकेत में से घट जाएगा। क्लियर है ये बात। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि घटेगा कौन सा। हम कभी भी v, l और d को बाईं ओर नहीं लिख सकते, बड़े मान के बाईं ओर नहीं लिख सकते। क्लियर है ये बात। मैं 5 को ऐसे नहीं लिखूंगा, 5 को कि मैंने 10 और इसके बाईं ओर मैंने 5 लिख दिया, ये गलत है। बाईं ओर यदि कोई लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा i, x और c ही लिखा जाएगा, इनमें से और कोई भी नहीं लिखा जाएगा। ये क्लियर कर लें। ये i हमेशा v और x के बाईं ओर हो सकता है, अपने अगले 2 के। समझा क्या? x हमेशा l और c के बाईं ओर हो सकता है, l और c के, और c हमेशा d और m के बाईं ओर लिखा जा सकता है। बाकी और कोई भी संकेत किसी दूसरे संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाएगा। यहां पे 1 से 10 तक संकेत आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 i, 2 बार i, 3 बार i और 4 बार i नहीं आ सकता, इसलिए 5 में से 1 बाईं ओर लिखा गया, घटेगा तो 4 हो गया। फिर 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8 हो गए ना। अब ये 3 से ज्यादा बार नहीं आ सकते तो क्या करेंगे, 10 में से 1 घटा दिया 9, फिर 10। अब इनको कैसे लिखेंगे, इनको हम तोड़ तोड़ के लिखते हैं। कैसे, 60 जमा 9, और 60 को कैसे लिखूंगा मैं 50 जमा 10, क्योंकि हमारे पास 50 का ऑप्शन है, 9 तो हमारे पास ये रहा, तो 50 जमा 10 हमारे पास क्या हो जाएगा l 50, फिर 10 60 हो गए, और 9 के लिए मेरे पास ये आ गया lx और फिर ix। इसको हम ऐसे लिखेंगे। 95 को कैसे लिखेंगे 100 c में से 10 घटा दिया 90 और 5 95। इसी प्रकार 27 को 10 20 और 7 को कैसे लिखते हैं 5 और 2 7। 45 को 45 हम 4x लगातार नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे 50 में से पहले 10 को घटाएंगे, कितना हो गया
40, 40 और 5 45। तो इस प्रकार से हम इन संकेतों के द्वारा रोमन संख्या लिख सकते हैं। अब आप भी ये प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।